Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. You are watching Babul Ilm YouTube channel and I am Mubashir Hussain, lecturer of computer. हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर चैप्टर 1 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के लिए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखना होती हैं, क्योंकि सेट ऑफ स्टेटमेंट से ही प्रोग्राम बनता है। और जो स्टेटमेंट्स हैं ये कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स और कुछ स्पेशल सिंबल से मिलकर बनती है। कीवर्ड्स हमने पहले कवर कर लिया है लेक्चर, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर वो देख सकते हैं। कांस्टेंट्स इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे और वेरिएबल्स आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि स्टेटमेंट बनाने के लिए या स्टेटमेंट लिखने के लिए नेसेसरी हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे बनती है। फॉर्मेशन देखिए, कोई भी लैंग्वेज है, जिस तरह से इंग्लिश है, उसका एक बेसिक अल्फाबेट का सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल A to Z। उर्दू है, उसका भी एक बेसिक अल्फाबेट का सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अलफ ता ये। अब इन अल्फाबेट के सेट को, जिसको कैरेक्टर सेट भी आप कह सकते हैं, इन लेटर्स को आपस में अकॉर्डिंग टू रूल्स कंबाइन करते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू रूल कंबाइन करते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं, और सेंटेंसेस से आगे दुनिया जहान की बुक्स बन सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेसिक अल्फाबेट है, अल्फाबेट का सेट है, उर्दू का है, सी लैंग्वेज भी हमें एक बेसिक अल्फाबेट का सेट प्रोवाइड करती है, जो मुश्तमिल होता है अपर केस अल्फाबेट पर, लोअर केस अल्फाबेट पर, डिजिट पर 0 to 9 और कुछ स्पेशल सिंबल पर, जिस तरह से हैश है, प्लस है, माइनस है, क्वेश्चन मार्क है, स्लैश है, बैक स्लैश भी हो सकता है, और भी कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं। तो ये इसका बेसिक अल्फाबेट का सेट है। बिल्कुल जिस तरह हमने इंग्लिश के लेटर्स को या अल्फाबेट को आपस में मिलाया तो वर्ड्स बने, इनको भी जब हम आपस में अकॉर्डिंग टू रूल्स कंबाइन करते हैं तो बनते हैं कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स। और फिर जब हम कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज करते हैं तो स्टेटमेंट बनती है, और स्टेटमेंट्स से प्रोग्राम बनता है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कांस्टेंट्स। तो आइए वो नेक्स्ट कवर करते हैं। आज के लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है 1.3.1 कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज, ये ऐसी वैल्यूज होती हैं दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जो कि चेंज नहीं होती बाय अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल 10 है, -100 है, -6.6 है, 7.801 है, यानी ऐसी वैल्यूज जो प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट्स हैं। उसके बाद कांस्टेंट्स की टाइप्स हैं 3: इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स और कैरेक्टर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। रियल कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है। और जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं, ये कैरेक्टर पर मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह से अपर केस कैरेक्टर है A, लोअर केस एक कैरेक्टर हो सकता है लेट्स से M, कोई स्पेशल साइन या सिंबल हो सकता है लेट्स से हैश, और डिजिट में से कुछ हो सकता है लेट्स से 4, और ये इनक्लोज्ड होते हैं सिंगल कोट्स में। तो फिर कैरेक्टर कांस्टेंट्स ऐसे कांस्टेंट्स हुए जो सिंगल लेटर पर मुश्तमिल होते हैं, जो इनक्लोज्ड होते हैं सिंगल कोट्स में। अपर केस अल्फाबेट भी हो सकता है, लोअर केस अल्फाबेट हो सकता है कैरेक्टर, कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, और इनके राउंड अबाउट यानी कि इनके इर्द गिर्द सिंगल कोट्स होता है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट इज इंटीजर कांस्टेंट्स का, कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। रियल जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, इनमें ऐसा कोई सीन नहीं। अब अगर मैं पॉजिटिव की एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल 100 है और -20 है। इसी तरह की बगैर पॉइंट के, बगैर डेसिमल पॉइंट के आप कोई भी वैल्यू एग्जांपल में दे सकते हैं। ये प्लस की भी हो सकती हैं और माइनस की भी, जिस तरह से 1000 है, -3003 है, या और +3 है, -16 है, इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं। और जो रियल कांस्टेंट्स हैं ये इनमें डेसिमल पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल 7.7 है, 6.95 है, एक को हम प्लस का कर देते हैं, इसको माइनस का कर देते हैं, ये भी हमारा प्लस का है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इंटीजर कांस्टेंट्स का, वो ये है कि अगर एक वैल्यू लेट से लिखी हुई है, वो बगैर साइन के है, एक और वैल्यू लिख देता हूं बगैर साइन के, फॉर एग्जांपल 50, तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। बिल्कुल रियल कांस्टेंट्स का भी यही पॉइंट है कि अगर एक वैल्यू है, थर्ड पॉइंट यही है कि एक वैल्यू बगैर साइन के है, लेट से वो है 21.9, ये बगैर साइन के है, तो ये पॉजिटिव रियल कांस्टेंट्स होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल साइन के बगैर हमने वैल्यू लिखनी है, फॉर एग्जांपल वो है 6.9
15। तो ये बगैर साइन के है, ये पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर होगी। एक दफा मैं इनको रिपीट करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट जरूर दिया करें, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। नंबर 1, इंटीजर जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, रियल में होता है। ये एक करैक्टर पर मुश्तमिल होते हैं जो कि सिंगल कोट्स में इंक्लोज्ड होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, रियल भी, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, और अगर इनके स्टार्ट में कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो ये पॉजिटिव कंसीडर होंगे। यही आज का हमारा लेक्चर था।